अब ओबीसी बात है, अगर आप किसी काफी लोगों की अगर जमीन छीनोगे तो वो लोग तो आपका विद्रोह करेंगे, आपका विरोध तो करेंगे ही ना। तो वो लोग जिनकी जमीन छीनी गई है वो विरोध ना करें, इसके लिए राजा और ब्राह्मणों के बीच में एक गठजोड़ हुआ। वो क्या गठजोड़ हुआ? राजा की कंडीशन ये थी कि वो राज करेगा, ब्राह्मणों को हर काम में आगे रखेगा, ब्राह्मणों को फुल इज्जत देगा, उनको दान देगा, उनको सारी सुख सुविधाएं देगा, उनको पढ़ाई लिखाई का माहौल देगा, मतलब एक तरीके से उनको सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सुख सुविधाएं सारी सारी राजा प्रोवाइड करवाएगा। ये तो राजा उनको देगा। बदले में ब्राह्मण क्या करेंगे? बदले में ब्राह्मण लोगों को अपनी किताबों के थ्रू, अपनी कहानियों के थ्रू लोगों को यह समझाएंगे कि राजा कितना महान है, पहली बात। दूसरी बात, क्यों राजा ही शासन करना चाहिए। तीसरी बात, क्यों राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई और राजा नहीं बन सकता। राजा तो ऊपर से भगवान का भेजा हुआ दूत है यहाँ पे तुम लोगों की सेवा करने के लिए, तुम लोगों की सुरक्षा के लिए। राजा का खून तो बहुत पवित्र है, बहुत रॉयल ब्लड है, तो इसकी जो आने वाली जनरेशन है सिर्फ वो ही राज करेंगी। इस टाइप की कहानियां, इस टाइप के राजा की महानता के किस्से वो लोगों को बताएगा, ताकि लोग एक तरीके से कंट्रोल में रहें, एक तरीके से राजा का कहना माने। दूसरा, वो ये भी साथ में इंश्योर करेगा कि जो लोग हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे समूह में बटके रहें, जिनको हम जातियां बोल रहे हैं, कि लोग उन जातियों में बटके रहें और उन जातियों के बाहर ना जाएं। क्यों ना जाएं? क्योंकि अगर लोग एक साथ मिलकर अगर इकट्ठा हो गए तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो राजा के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, वो राजा को उसकी गद्दी से उतार देंगे। तो लोग ऐसा ना करें, इसके लिए ब्राह्मण कोशिश करते थे कि लोगों को छोटे छोटे समूह में बांट के रखा जाए, उनको छोटी छोटी जातियों में बांट के रखा जाए, और यह इंश्योर किया जाए कि लोग अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में ना चले जाएं, अपनी जाति के बाहर शादी ना कर लें। क्योंकि अगर अपनी जाति के बाहर शादी किसी दूसरी बात की जाति में शादी करेंगे तो अब ये दो जातियां एक हो गई। और इसी तरीके से लोग अगर इंटरकास्ट मैरिज करना अगर चालू कर देंगे तो सारी जातियां एक तरीके से एक होकर, मतलब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और राजा के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो ब्राह्मण अपनी किताबों के थ्रू, अपनी कहानियों के थ्रू वो लोगों को समझाते थे कि क्यों तुमको अपनी ही जाति में शादी करनी है। अगर तुम अपनी जाति के बाहर जाओगे, अपनी जाति के बाहर शादी करोगे, या फिर अपनी जाति के बाहर का कोई काम करोगे, तो तुम्हारा कैसे कैसे आने वाले जन्मों में नुकसान होगा, इस जन्म में तुमको दुख भोगने पड़ेंगे। इस टाइप की कहानियां वो लोगों